हम होंगे कामयाब एक दिन, वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। स्वागत है आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण में। मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक आपने प्रीवियस क्लास में आपने देखा विभिन्न स्रोत को। प्राचीन भारत का जो इतिहास स्टार्ट हुआ है उसमें से स्रोत खत्म हो चुका है। अब जो है आगे का जो टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता, उसके बाद फिर आपका वैदिक सभ्यता, उसके बाद फिर इस तरह से क्रमवार फिर महाजनपद देखेंगे, उसके बाद मौर्य, फिर जो है ऑन सातवान, इस तरह से वंशावली जो है आप गुप्त, उसके बाद गुप्तोत्तर, इस तरीके से प्राचीन भारत को हम समाप्त करेंगे। तो उसके ही क्रम में जो है आप आज हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता से पहले जो है प्रागैतिहासिक काल या प्रस्तर युग से भी प्रश्न बनते हैं। उसी क्रम में जो है हम कुछ फैक्ट और कुछ जो है कॉन्सेप्ट को एक बेहतर रूप में जो है कलेक्शन करने का प्रयास किए हैं। आप उसे देखें और समझें। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल को हमने पहले ही चर्चा किया था कि हम वैसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं जिसमें पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं लेकिन वहाँ पे साहित्यिक स्रोत का जो है अभाव मिलता है। क्योंकि साहित्यिक स्रोत न मिलने के कारण ही जो है इसे हम प्रागैतिहासिक काल के श्रेणी में हमने रखा था। इतिहास को जब हमने डिवीज़न 3 पार्ट में किया था उसमें से सबसे पहले जो है प्री हिस्ट्री के रूप में प्रागैतिहासिक काल को ही हमने कहा था। उसी का एक पार्ट है जिसको फिर से जो है प्रागैतिहासिक काल को या प्रस्तर युग कह सकते हैं, पत्थर का युग एक तरह से, ठीक है। तो उसको फिर से हम जो है 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले जो है पूरा पाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल आता है और फिर न पाषाण काल आता है। तो पूरा पाषाण काल को हम यदि देखें तो पूरा पाषाण काल का मतलब पूरी तरह से वो जो है आपका पत्थरों का युग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है आखेट हो गया, शिकार पे, जो मतलब मानव जो थे उस समय पूरा पाषाण काल में वो पूरी तरह से आखेट मतलब शिकार पे ही निर्भर थे और वो एक तरीके से खाद्य संग्राहक के रूप में जो है इधर से उधर भटकते रहते थे, ठीक है। वो शिकार पे ही पूरी तरह निर्भर थे और वो जो है जानवरों को मार करके और उसको जो है शिकार करके खाते थे। और उस समय जो औजार वगैरह भी जो बना था तो वो सारा का सारा जो है पत्थर का ही जो है निर्मित है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे पूरा पाषाण काल को हम क्या कहेंगे, आंखें मतलब एक तरह से कह सकते हैं खाद्य संग्राहक के रूप में उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। पत्थर जो है फिर वो घर्षण से जो है पैदा हुआ होगा, ठीक है। तो अचानक से ही, मतलब ऐसा नहीं कि उस समय के लोगों का दिमाग उतना विकसित हो गया था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, अचानक से कह सकते हैं आग का आविष्कार। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि आग का आविष्कार पूछा जाता है कब, मतलब कि हुआ था। तो ये हम कह सकते हैं पूरा पाषाण काल के श्रेणी में इसको हम रखेंगे। पूरा पाषाण काल में जो है किस काल में पूछा जाए क्वेश्चन, तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल में जो है इसमें भी जो है आखेट का शिकार, मतलब शिकार पे ही निर्भर, जो आखेट पे ही निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जो है बुद्धि का विकास होते चले गया क्रमवार। मतलब अभी भी हम लोग क्रमिक रूप में जो है विकास की तरफ ही अग्रसर हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब मानव का विकास जो है क्रमिक विकास हुआ तो उसमें से जो है फिर आखेट के बाद जो है पशुओं को जो है पालन करने का भी उनको एक ज्ञान या एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको विवेक का जो है प्रादुर्भाव हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं मनुष्य में। तो उसने जो है पशु पालना भी प्रारंभ किया मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो इसमें से जो है हमको कुछ साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, जैसे मानव का अस्थि पंजर जो है सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त हुआ है, मध्य पाषाण काल से, ठीक है। तो उसके बाद जो है पशुपालन का भी प्रमाण जो है मिला है भारत में। तो ये कहाँ से मिला है, आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं कि पशुपालन का सर्वप्रथम जो है प्रमाण कहाँ मिलता है। तो यदि ऑप्शन आएगा कि मध्य पाषाण काल तो मध्य पाषाण काल मारेंगे, यदि जगह का नाम पूछा जाए तो ये आदमगढ़
मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर नवपाषाण काल में आए तो उसके बाद की ये जो है इससे ज़्यादा विकसित हुआ मध्यपाषाण काल। उसके बाद नवपाषाण काल इससे ज़्यादा विकसित। इसमें क्या हुआ कि मनुष्य जो है पहियों का आविष्कार कर लिया। ये बहुत बड़ा क्रांति था नवपाषाण काल में। पहियों का आविष्कार से जो है व्यापार करने के लिए या फिर कह सकते हैं वस्तुओं को जो है, उस समय विनिमय प्रणाली ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, तो वस्तुओं को यहाँ से वहाँ ले जाने में जो है उसको सुगमता आ गई होगी। उसके बाद फिर इसमें जो है अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी जो है यहाँ पे शुरू हो गया। कहाँ से? नवपाषाण काल में। और ये खाद्य उत्पादन करने लगे थे, ठीक है। उसके यहाँ पे जो है अस्थायी निवास की उत्पत्ति आई। उसके बाद जो है पहला जो है पशु मतलब जानवर जो है पालतू बनाया था, वो कुत्ता को बनाया था, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। और कृषि का जो आविष्कार यहीं से हुआ। मतलब पूरी तरह से जो है नवपाषाण काल में अब लोग जो है अस्थायी जीवन व्यतीत करने के लिए जो है अपने आप को अच्छे तरीके से जो है व्यवस्थित कर चुके थे इस काल तक में, नवपाषाण काल तक में, ठीक है। अब आते हैं कुछ फैक्ट पे, जैसे कि भारतीय, यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी जो है रिजले थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को। मतलब सारा का सारा जो है श्रेय इसी को जाता है कि मतलब खुदाई किया गया, उसके बाद फिर जो है इन सब चीज़ों का स्रोत जो है पता चलता है या पता चला। उसके बाद जो है हम इतिहास जो है लिखने में फिर सुगमता आई और इन सब के बारे में जो है ज्ञात हुआ। तो उसके बाद हम आते हैं कुछ फैक्ट पे, जैसे कि देख रहे हैं कि प्रागैतिहासिक अन्न का जो उत्पादन हुआ सर्वप्रथम, उसका जो साक्ष्य मिलता है या कह सकते हैं कृषि का साक्ष्य या फिर अस्थायी जीवन का जो है, तो हमने देखा कि नवपाषाण काल में। लेकिन नवपाषाण काल में भी जो है जगह का नाम जो है आपको पूछा जाएगा तो इसमें मेहरगढ़ आता है, ठीक है। ये बलूचिस्तान में पाया जाता है, जो कि अभी पाकिस्तान के थी में चले गया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में फिर जो है आया है, यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, हाल ही में जो है खोज हुआ है। उसके अनुसार घटना चक्र में ही जो है हमने देखा था और भी बुक्स में देखे थे कि मतलब नवीन खोज के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि लहुरा देव जो है यूपी में जो है वहाँ पे जो है कृषि का साक्ष्य जो है सबसे प्राचीनतम मतलब साक्ष्य माना जाता है, ठीक है। जहाँ से चावल का ऐसा माना जा सकता है या ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है कि ये पाकिस्तान चला गया हो और ये भारत में भी है, तो इसमें खोज जो है किया गया तो इसलिए भी ये सब बातें जो है अलग बात है। तो इसमें हम आते हैं, प्रथम औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी है, फिर प्रथम धातु की बात करें तो ये तांबा हो गया, फिर प्राचीन फसल में जो है सबसे पहले क्या है तो गेहूं और जौ, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं उसी का कलेक्शन है, ठीक ना। तो मानव का जैसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला तो कोल्डिवा से, ठीक है। और कोल्डिवा कहाँ है? ये इलाहाबाद में है। चावल का जो है प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है कोल्डिवा। भारत में जो है पूरा पाषाण कालीन औजार का जो खोज करता है उसका नाम क्या है तो रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि जो है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसमें जो एक कौन सा पाया गया है वो श्वेतभ्रू गिबन, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ गिबन दिया रहता है, लेकिन पूरा नाम क्या है? श्वेतभ्रू गिबन। और ये कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है, ठीक है। भारत में जो है जीवाश्म का प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो शिवालिक की पहाड़ी से, ठीक है। आप जो है ज्योग्राफी में जब हम पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि शिवालिक की पहाड़ी जो है वो तराई क्षेत्र, जैसे कि अब हमारा जो बिहार का क्षेत्र जिसे मान लेते हैं पश्चिमी चंपारण है, तो वो शिवालिक की श्रेणी का सबसे निचला पार्ट में आता है। ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हिमालय जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो नर्मदा घाटी से, ठीक ना। कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से। उसके बाद जो है सबसे पुरानी चित्रकारी का जो प्रमाण मिला है वो भीमबेटका से। वो कहाँ पे है? ये एमपी में है, ठीक है। सबसे पुरानी चित्रकारी का जो प्रमाण मिला है वो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है और ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है इसका और इसका जो है बात कर चुके हैं। तो एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, ये सब प्रश्न आते हैं, ठीक है, आया हुआ है। एक ही कब्र से ये 3 मानव कंकाल मिला है, वो कहाँ से मिला है? दमदमा से। कहाँ से मिला है? दमदमा करके जो है कह सकते हैं 3 मतलब कि मानव कंकाल मिला है। 3 मानव कंकाल जो है दमदमा से मिला है, ठीक है। ऐसे भी याद रह जाएगा, दमदमा के जो है 3 मानव कंकाल वहाँ से प्राप्त हुआ। ताम्रपाषाण युग को जो है क्या कह सकते हैं? चाल को लिथिक युग भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रश्न भी आया हुआ है।
पाषाण से हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष प्राप्त हुआ, यानी पाषाण समय से ले करके जो कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता तक का जो अवशेष प्राप्त हुआ वो कहाँ से हुआ है? मेहरगढ़ से। ठीक है, यहाँ से मतलब इसका साक्ष्य मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि मेहरगढ़ जो है सबसे प्राचीनतम जो है अस्थाई निवास का मतलब स्थान रहा है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझें, जैसा कि यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि पाषाण से हड़प्पा सभ्यता तक का अवशेष कंटिन्यू मिलना इस बात का द्योतक है कि वो मतलब मेहरगढ़ जो है वहाँ पे सबसे पहले आदमी मतलब अस्थाई निवास किए और वो कंटिन्यूड बने रहे। राख का टीला जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? शंगन कल्लू से। ठीक है, शंगन कल्लू से, और ये कर्नाटक राज्य में है ये। ठीक है, ये राख का टीला। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। राख का टीला शंगन कल्लू से। और मानव के साथ कुत्ते का जो कंकाल मिला है वो कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते का कंकाल, और ये भारत है। ये तो बातें हो गई प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो है सिंधु सभ्यता के बारे में देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है उसके हर एक जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो हर एक टॉपिक को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हर एक जो है बातों को बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने जो है हम रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश यदि हो आप लोगों से, यदि संभव हो तो आप जो है वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि और भी लोग जो है इसका लाभ ले सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।